ये अघोरी और नागा साधु ये दोनों अलग हैं क्या? दोनों में क्या अंतर है और क्या कहानी है दोनों की? मैं आपको इसके जवाब में जो बोलने वाला हूँ ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरी मान्यता है। अच्छा, ये मुझे समझ में आया ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अघोरी हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक अलग पद्धति से, उस पर हम वापस आएंगे। मगर नागा साधु जो हैं उनको लगता है शिव मुझे प्राप्त है, मैं शिव की सेना हूं, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य ने उनको बनाया ही था आपके मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए। उनको 7वीं शताब्दी में बात समझ में आई थी कि अभी तक तो शास्त्रार्थ से जीत और हार तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ये हिंदुस्तान था, कोई और था नहीं ना। तो हम बहस में जिसको ज्यादा ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, निपट जाता। तो हमारे शास्त्र काफी थे। आदिगुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने देखा शस्त्र कौन उठाए हुए हैं, तो जिनके कंधे चौड़े हैं, जिनकी छाती 56 इंच की है, वो उठाए हुए हैं शस्त्र। लेकिन उस समय वो लोग जो थे, जो शस्त्र उठाए हुए थे, वो प्रजा के लिए, वो कन्फाइंड लैंड है ना, ये मेरा एम्पायर है, मैं इसके लिए लड़ूंगा, ये मेरी महिलाएं, मैं इसके लिए लड़ूंगा, ये मेरा खजाना है, ये मेरा महल है, मैं इसके लिए लड़ूंगा, है ना। हिंदुत्व के लिए कौन लड़ेगा? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने इस क्लैन का सृजन किया था पहली बार, नागा साधु का, कि आने वाले समय में ये धर्म के लिए लड़ेंगे। 4 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड नागा साधु हैं आपके देश में। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है, आपको नहीं मालूम कि अनरजिस्टर्ड कितने और जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। इतनी तो छोटे देशों की आर्मी नहीं होती जितना सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए आर्मी है ना। तो ये है नागा साधु, जिनको लगता है कि शिव की रक्षा करना, शिव की मान्यता, शिव की कौन रक्षा करेगा, शिव की मान्यता का और हिंदुत्व की रक्षा करना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हर जगह मैं बोलता हूँ कि आप किसी एयरफोर्स के पायलट को देखते हैं, किसी नेवी सील को देखते हैं, किसी आर्मी के जवान को देखते हैं, तो आप डर जाते हैं या आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है? ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट आता है। आप चाहते हैं दैट आई शुड, अगर वो एयरपोर्ट में घूम रहे तो आप चाहते हैं मैं मेरी सीट छोड़ दूं इनको बैठने। वो आसपास से निकलते हैं तो वी फील प्राउड। अगली बार कभी भी इस देश के किसी भी कोने में आप चाहे घूमने गए हैं, चाहे किसी गलती से नागा साधु आपको आपके आसपास कहीं आ गए, अगली बार नागा साधु दिखें तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके और मेरे जन्म के पहले से खड़े हैं हमारे लिए, और आपके और मेरे जाने के बाद आपके और मेरे आने वाले वंशों के लिए, अपने मेरे बच्चों के लिए खड़े रहेंगे हिंदुत्व बचाने के लिए। तो उनसे डरने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो उल्टा मजाक बनाते गए, ये तो बिना कपड़े को घूम रहे हैं, क्या है, उस तरह का कॉन्सेप्ट। यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत हम में यही है कि अपना मजाक बनाने का हमको खुद शौक है, हम ही मजाक बनाते हैं। बाकी समुदाय क्या बोल रहे हो तो बात की बात है, हमारे अंदर ही लोग ऐसे हैं, इतने जयचंद भरे हैं ना, कि बोलते हैं कि अरे हम ही लोग में, वो ये मेरे को बोलते हैं या आपको बोलेंगे तुम लोगों में, और खुद के बारे में बोलेंगे तो हम लोगों में बोलेंगे कि तुम लोगों में इतना कंफ्यूजन है। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, तुम लोग मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। वैसे सब लोगों को मेरे को बोलना है कि, और जो भी दूसरे रिलीजन के भी अगर बोलते हैं तो उनको भी बोलना है कि बस तुम लोग के पास ना 1-1, 2-2 किताब है, पूरी लाइब्रेरी है मेरे पास, और लाइब्रेरी ना विद्वानों का संकेत। मैं पूरा जीवन पढ़ूंगा ना तो भी मेरे पास किताबें बची रहेंगी। लाइब्रेरी किसके पास होती, किसके घर में होती लाइब्रेरी? गंवार के घर में नहीं होती है ना, अनपढ़ के घर में नहीं होती है ना, पढ़े लिखे घर में होती है, विद्वान के घर में होती है। मैं हूं विद्वान, हिंदू है विद्वान, इसीलिए हिंदू एक लौती ऐसी कौम है जिसके ग्रंथों में सारे साइंसेस इन्वॉल्व। जब वो गलीलियो ने जब पहली बार कहा था यूरोपियन कंट्री में कि अर्थ गोल गोल घूमता है, सूरज स्टैटिक है, और अर्थ सूरज के गोल, उसको एंटी क्राइस्ट बोल के हाउस अरेस्ट किए थे, उसके साथ वालों को फांसी पर टांग दिए थे। उस समय भी आपके और मेरे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। तो हम कभी साइंस के एंटी गए नहीं, हम साइंस को साथ लेके चले। हम सबसे एडवांस पहले भी थे, आज भी हम ठीक है, होंगी कुरीतियां, किसमें नहीं होती कमी, पर कम से कम हम वी आर मैन इनफ टू एक्नॉलेज इट एंड आर रेडी टू चेंज इट। हम सुधारने को तैयार, ऐसे लकीर के फकीर नहीं, हम भेड़ नहीं है।
हम इंसान हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। नहीं, और मतलब मैं किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप देखिए तो कितने ही ऐसे धर्म हैं जिनमें अभी भी कुरीतियां हैं, हलाला है, 3 तलाक है, ऐसी कई चीजें हैं। लेकिन आप देखिए कि हिंदुइज्म में आप सुधार की गुंजाइश अगर देख रहे हैं और सुधार हुआ है, तभी आप जो है वो जाति प्रथा को लेकर कई लोग बात करते, कई लोग नहीं मानते उसको, कई लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, चाइल्ड मैरिजेस बंद किया, चाइल्ड मैरिजेस बंद किया आपने, सती प्रथा बंद किया आपने। बिल्कुल। तो ये एक सोच समझ के साथ, समझते हुए कि क्या सही है गलत है और धर्म में क्या चेंजेस करके सुधार करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं, ये प्रयास होता हुआ दिखता है। तो हम गंगा की बात कर रहे थे ना, बहता हुआ पानी, गंगा तो ऐसे भी नहीं सड़ती है, लेकिन और किसी पानी की बात करेंगे, बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। हम निरंतर बह रहे हैं, वी आर रेडी टू फ्लो एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड अडैप्ट इट। इसीलिए हम पुराने नहीं हो रहे, इसीलिए हम समाप्त नहीं हो रहे। आप बांध दीजिए मेरे को एक नदी में, नदी को बांध दीजिए तालाब बना के, कभी तो सूख ही जाएगी। बहते बहते हम लोग भी बह गए, हम नागा साधु। अरे सॉरी नागा, हाँ, कमिंग बैक टू इट। तो नागा साधुओं को लगता है कि हम शिव की सेना है और हमारा एक लौता जो एजेंडा है, एक लौता जो मिशन है, वो है हिंदुत्व की रक्षा करना। जो अघोरी हैं, अघोरियों को ये लगता है, अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी थ्योरी है। और जो हम अघोरियों के बारे में सुनते हैं ना, कच्चा मांस खा लेते हैं, खोपड़ी में शराब पी, ये सब सच है, ये सब सच है। डेड बॉडी खाते हैं वो। हाँ, ये